तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आदेश आ सकता है। तो रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आदेश दे सकता है। अंतरिम आदेश मंगलवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आदेश दे सकता है और मंगलवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में अंतिम फैसला दे सकता है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आदेश आ सकता है और रिहाई को लेकर शुक्रवार को यानी 10 तारीख को आदेश आ सकता है। अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दे सकता है। मंगलवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और अब इस पर सुनवाई होनी बाकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आदेश आना बाकी है और अब यह कहा जा रहा है कि शुक्रवार को आदेश आ सकता है। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मंगलवार को पूरी सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील और अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था और अब शुक्रवार को यह माना जा रहा है कि फैसला सुनाया जा सकता है। तो फैसला किस पक्ष में जाएगा और क्या कुछ हो सकता है इस मामले में, अजय? बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरह से मंगलवार को बहस हुई थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि 2 से 2:30 बजे के बीच में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर में जो फैसला है वो आने वाला था, लेकिन अचानक से उसमें वकीलों की तरफ से जो बहस हुई गई ईडी की तरफ से और केजरीवाल के वकील की तरफ से, तो उसमें साफ साफ कहा गया कि आखिरकार दलीलें वहां पर दी गई थी कि कोर्ट की तरफ से दलील दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के सीएम है और जनता ने उनको चुनकर भेजा है। उनका भी अधिकार है, क्योंकि चुनावों को लेकर के जो तैयारियां थी, चुनाव प्रचार के लेकर जो सवाल खड़ा हुआ था कि आखिरकार क्यों वो ना प्रचार करें, क्योंकि वो दिल्ली के सीएम है, उनका भी अधिकार है, क्योंकि 5 साल में एक ऐसा समय आता है जो नेता अपना प्रचार करता है। तो ऐसे में वो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया था उसको मान्य रखा गया था। तो हो सकता है जिस तरह से सुनवाई चल रही थी उसके बाद जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, वोट पर चला गया था, जो फैसला था सुनाना था वो सुरक्षित हो गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्वीट हुआ, बाद में कहा गया कि वो 10 तारीख को शायद अरविंद केजरीवाल के फेवर में ये जो फैसला है वो आ सकता है। तो सभी की उम्मीदें भी हैं और सभी इंतजार भी कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के कल फेवर में जो फैसला आता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की और इंडिया अलायंस गठबंधन का सबसे बड़ा शुभकामनाएं होंगी। तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए और दिल्ली की जनता के सामने जाए और जो प्रचार है अपनी पार्टी के लेकर है। तो ऐसे में कई सवाल सामने खड़े होते हैं, आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जाएगा या उनका जो बेल दी जाएगी तो उसमें कई शर्तें भी रखी जा रही हैं। उसके अंदर इस मीडिया से बाइट नहीं करनी है, मीडिया के रूप की जो सवाल है वो जवाब नहीं देना होगा, वो खाली प्रचार कर सकते हैं। तो देखना ये होगा, क्योंकि ईडी की तरफ से भी एक सवाल और सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल की जो बात है वो मान ली जाएंगी, लेकिन साथ साथ जो संजय सिंह को जो बेल दी गई थी उन्होंने भी यही बॉन्ड में भरा था कि मैं मीडिया से कोई बात नहीं करूंगा, मीडिया सामने को ऐसा बयान नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने ईडी ने कहा कि वो उस जो वचन है, जो सवाल उन्होंने कहे थे, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि वो जो भाषण दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं और जो कानून का जो अधिकार जो कोर्ट ने दिया था उसका अवहेलना किया रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कल जो फैसला आने वाला है जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में आएगा या फिर अरविंद केजरीवाल को दोबारा तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। अजय, अरविंद केजरीवाल के जो ये मामला है इनका, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 3 बार सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई किया, जिसमें से 2 दिन तो लगातार अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी लगातार दलीलें रखते रहे, अपना पक्ष रखते रहे और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई चली, जो सवाल जवाब हुए, उस बात से एक चीज तो स्पष्ट लग रहा था कि हो सकता है और कयास भी यही लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि संजय सिंह माफ करिएगा, इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे बाहर आए थे कि जब आप बाहर जाएंगे तो किसी तरीके से आप मीडिया में रूबरू नहीं होंगे, मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, किसी तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन संजय सिंह ने सब कुछ किया,
तो क्या अब अरविंद केजरीवाल को ये जो अब ये कहा जा रहा है कि आप आधिकारिक तौर पर किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, सिर्फ इनके साथ भी टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ रहा है, लेकिन क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होगा और पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए क्या अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट राहत देगा? देखिए शिवम, ये तो कल का समय है और जो तैयारी की गई थी, जो फैसला है वो पूरा सुरक्षित रख लिया गया है। अब जो उसमें कंडीशन रखी गई है वो कल सुनाया जाएगा। अगर उस पर वो अरविंद केजरीवाल जी राजी होते हैं, क्योंकि तो हो सकता है कि क्योंकि कोर्ट के अंदर सारी बात कही जाती है, उसको मान लिया भी जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद क्या उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे ये तो अरविंद केजरीवाल ही बताएंगे, क्योंकि आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में कहने का सवाल बनता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है, वो दिल्ली के सीएम है, उनका भी फर्ज बनता है रैली में जाने का। वही उनके जो वकील मनु, उन्होंने कहा कि सर वो जो उनकी गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी बताई गई थी। कई सवाल खड़े हो, आखिरकार उसका सवाल भी जवाब मांगा जा रहा, लेकिन कोई वो तथ्य नहीं दे पा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिस तरह से उनका 100 करोड़ का जो मामला सामने आया था वो पार्टी फंड के नाम से, पार्टी के नाम से लिया गया था, तो क्यों ना अरविंद केजरीवाल दोषी है, क्योंकि वो उनके ऑनर है, पार्टी के प्रवक्ता पूरे संयोजक है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है। लेकिन साथ साथ ईडी ने कहा था सर 100 करोड़ का सामना नहीं है, उन्होंने 1100 करोड़ का जो बॉन्ड है, जो 1100 करोड़ का मामला सामने है, कोर्ट के रखा है। सर ये 100 करोड़ का नहीं, 1100 करोड़। तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है कोर्ट ने एक संज्ञान लिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल है, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कितना समय उसको उनको दिया जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार, क्योंकि समय 23 तारीख को जो प्रचार होता है वो बंद हो जाता है और अब 10 तारीख कल है, मात्र उनके बाद 10 दिन बचे हैं। 10-12 दिन में क्या उनको 5 दिन का या 3 दिन का जो भी प्रचार होगा, अगर कल छूटते हैं तो हो सकता है उनको 10 दिन का समय दिया जाए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो शर्तें हैं उनको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि कल सभी की निगाह रहेंगी कि अरविंद केजरीवाल अगर तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं तो सबसे बड़ी जीत होगी आम आदमी पार्टी की। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है, मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी पर समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने बड़ा जुबानी हमला बोला है। मायावती पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर अपने वोट को खराब ना करें। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़ा बयान देते हुए बहुजन समाज पार्टी पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर आप अपना वोट खराब ना करें। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। अपील करूंगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सबसे मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में। लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाला है। तो भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन से भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों का चंदा लिया और करोड़ों के चंदे के लालच में आकर आम जनता, आम जन की जान को खतरे में डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। तो यह बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को सीधे तो अखिलेश यादव ने यह लिखा कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी तो अतिरिक्त आपूर्ति का बहाना बनाकर, उन्होंने कहा कि नाराज जनता भाजपा सरकार से पूछ रही है कि जिनके शरीर में यह खतरनाक वैक्सीन पहुंच चुकी है उनके अंदर से वापस कैसे आएगी। तो इस वैक्सीन को खतरनाक बताते हुए अखिलेश यादव ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों के चंदे के लालच में भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों की जान को खतरे में डाल दिया है। भाजपा अपने ही देश के लोगों का जीवन दांव पर लगाकर जनद्रोही पार्टी बन गई है।
कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी तो अतिरिक्त आपूर्ति का बहाना बनाकर अपनी जानलेवा वैक्सीन बाजार में वापस ले रही है। नाराज जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार से यह पूछ रही है कि जिनके शरीर में यह खतरनाक वैक्सीन पहुंच चुकी है वो अब उनके अंदर से वापस कैसे आएगी। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर यह बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि करोड़ों के चंदे के लालच में भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों की जान को खतरे में डाल दिया। तो भाजपा अपने ही देश के लोगों का जीवन दांव पर लगाकर जनद्रोही पार्टी बन गई है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने एक और अपने प्रत्याशी की लिस्ट को जारी किया है, जहां कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है तो देवरिया से संदेश यादव को प्रत्याशी बनाया है बहुजन समाज पार्टी ने। तो एक और लिस्ट जारी प्रत्याशियों की और कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है, देवरिया से संदेश यादव। हालांकि सुनने में यह भी आ रहा था, खबरें यह भी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगी और इसके बाद एक प्रत्याशी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर संजीव लाल की पत्नी के घर संजीव लाल की पत्नी ईडी दफ्तर पहुंची है। पति संजीव के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ हो रही है और मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल बिल्डर की कंपनी में डायरेक्टर हैं। रीतालाल सोमवार और मंगलवार को रेड हुई थी। तो ये बड़ी खबर। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से अब ओएसडी संजीव लाल बिल्डर के कंपनी में यह कहा जा रहा है कि अब उनकी पत्नी को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। दर परत अब धीरे धीरे खुलते जा रहा है। आपने देखा कि झारखंड में एक बड़ी सी विडंबना है। एक साधारण से नौकर जो नौकरशाह होते हैं उनके घरों से इतनी बड़ी मानिए 38 लाख से अधिक रुपये बरामद होती है। तो कहीं न कहीं ये सत्ता और जो सरकार पे सवाल खड़े होते हैं कि उनके घर से इतनी बड़ी रकम की बरामदगी कैसे हुई, ये पैसे उनके घर तक कैसे पहुंची। उनके जो ईडी की जांच में जो चीजें आई हैं, तमाम नई जानकारियां कि उनके नाम से करोड़ों रुपये के फ्लैट खरीदे गए हैं। तो ये झारखंड में इस प्रकार की जो स्कैम जो दिख रहा है कैश को लेकर के लगातार 2 साल से अधिक हो गए। इस मामले को जमीन से रिलेटेड को जो गिरफ्तारी की गई है और जो तार तक पहुंची है, तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि अब ये तार उनके सिर्फ मंत्रालय और कार्यालय और मंत्री तक नहीं, उनके घर तक ये तार जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आज संजीव लाल जो मंत्री के सचिव हैं, उनकी पत्नी को आज ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब ये पूछताछ की ये बात जाहिर सी होगी कि अब ये पैसे कहाँ से आए, वो उनके तार में कौन कौन से जुड़े होंगे। आपने देखा होगा कि पिछले दिन जो चीफ इंजीनियर थे वीरेंद्र राम, जो उनके यहाँ जब कार्रवाई हुई तो उनके यहाँ भी लगभग 38 लाख से अधिक रुपए बरामद किए गए। तब ये बात चीजें आई सामने की, उनकी जो पत्नी के जो चीफ इंजीनियर के पत्नी हैं, उनके फादर हैं, उनके तमाम उनके जो रिश्तेदार के यहाँ भी पैसे की बरामदगी हुई। तो इस और उसकी 4 चीजें हैं। उन सभी लोगों के पास पैसे जो बरामद हुए तो वो बाकी चीजें समझ में आई कि उनकी पत्नी जो थी वीरेंद्र राम की पत्नी, वो टेंडर मैनेज करती थी। तो इस प्रकार से उस कड़ी से भी ये देखा जा रहा है कि ये पैसे कहीं न कहीं इनके पत्नी जो होंगे, जो इसके तार से जुड़ा हुआ जो चीजें ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें आ रही हैं, टेंडर मैनेजर की जो बातें आ रही हैं, तो ये बातें धीरे धीरे अब सामने खुल करके आ रही हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अब राज्य में अब किस दिशा की ओर जा रही है, क्योंकि मुहाने पर राज्य में जो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में इतनी बड़ी रकम ईडी को मिलना तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक जवाब देना पड़ेगा और ये मुद्दा बन गया है लोकसभा चुनाव के लिए। अजय, जिस तरीके से अब ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और संजीव लाल की पत्नी को भी ईडी दफ्तर बुलाकर आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किया जा रहा है, तो क्या अब इस मामले में और कई गिरफ्तारियां हमें होती हुई दिख रही हैं?
जी बिल्कुल। देखिए ये पैसे निश्चित रूप से दिखेगा। आपने शुरुआती दौर में उनके रडार में, ईडी के रडार में उनके जहांगीर आलम जो हैं वो रडार में उनके यहाँ पैसे बरामद किए और उनके पूछताछ के बाद ही ये चीजें सामने आई कि संजीव लाल के वो उनके निजी सहायक रहे। अब वो पूछताछ के बाद उनकी पत्नी आ गई, क्योंकि इसके 2 दिन पहले उनकी पत्नी का नाम का जिक्र नहीं था। तो कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद सामने बातें आई कि ये सारा इन तमाम कारनामों में उनकी पत्नी मानी उनके परिवारों का संलिप्त है। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि कई अधिकारी और कई सफेद लोग जो नेता होंगे उनके भी सामने नाम आ सकते हैं। अब देखिए ये भी आपके अब इस मामले में देखें आप पिछले दिनों आलमगीर आलम जो क्षमा चाहेंगे राहुल गांधी आए थे। इस कारण जब ये बड़ा स्कैम लगा तो राहुल गांधी जो सभा में 2 जगह सभा हुई, पश्चिमी सिंहभूम में और लोहरदगा में हुई, तो वो सभा में साझा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सवाल है कांग्रेस के अंदर एक बड़ा देखने को मिल रहा है कि अब कांग्रेस ये रडार है यानी ईडी की जो तार है अब सीधे से सीधे सख्त सुई अब आलमगीर आलम के पास जा रही है। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।